जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कर रहे हैं और उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो लिए हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल क्या है। पहले तो हम पोटेंशियल समझेंगे। क्या समझेंगे? पोटेंशियल समझेंगे। आफ्टर दैट फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे। तो देखो, अगर हम बहुत गौर करें तो एक चीज़ हमको पता है कि अगर अपने पास एक बॉडी है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरी बॉडी है वो भी पॉजिटिव चार्ज ही है, तो हम ये जानते हैं कि और एक और बॉडी है, मान लो नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरी बॉडी भी नेगेटिव चार्ज है, तो हम ये जानते हैं कि ये लाइक चार्जेज हैं, ये लाइक चार्जेज हैं। तो लाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। मान लो कि एक बॉडी अपने पास है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है हमको। एक बॉडी है जिसका नाम ए है और इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्जेज हैं। और एक बॉडी और है और उस बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्जेज हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी ही लो, आप दोनों बॉडी को नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो। लेकिन ये जो कंडीशन हम ले रहे हैं ए और बी का, ये सिमिलर चार्ज हैं, बस इतना हम ले रहे हैं कि सिमिलर चार्ज हैं। अब चाहे जो बॉडी आप ले सकते हो, चाहे आप नेगेटिव ले सकते हो, चाहे जो। अब अगर इस बॉडी को हमने लिया है पॉजिटिव और इस बॉडी को लिया है हमने पॉजिटिव, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि चार्ज सेम हो, चार्ज आप डिफरेंट कर सकते हो, इसमें चार्ज ज़्यादा, इसमें कुछ कम, आपकी मर्ज़ी है। तो अगर मुझे इस बॉडी को और इस बॉडी के बीच में देखना है कुछ ऑब्जर्वेशन, तो आप देख रहे होंगे कि ये वाली बॉडी इसको रिपेल कर रही होगी और ये वाली बॉडी इसको रिपेल कर रही होगी, एक दूसरे को ऐसे रिपेल कर रहे होंगे। तो अगर मुझे इस बॉडी को यहीं पर बनाए रखना है तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, या मुझे इस बॉडी ए को इसके पास लेकर आना है, या इससे दूर, या कहीं कुछ भी करना हो, इसको मूव कराना हो, इसको बस मैं इतना लिख रहा हूँ कि मूव कराना है। तो बी के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट मुझे इसको यहाँ पर कुछ कराना होगा, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रही होगी और आप इसको यहाँ लेकर आ रहे हो, यहाँ लेकर आ रहे हो, यहाँ लेकर आ रहे हो, कहीं भी पर भी लेकर आ रहे हो इस बी बॉडी के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट कहीं पर भी लेकर आ रहे हो। तो आपको हमेशा क्या जरूर करना पड़ रहा है? एक वर्क करना पड़ रहा है। आप क्या कर रहे हो? अपने आप ये बॉडी नहीं मूव कर सकती है बिकॉज ऑफ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स इस पर लगा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि अपने पास एक बॉडी है और वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरी बॉडी है और वो बॉडी मान लो नेगेटिव चार्ज है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए है। ये ए बॉडी को बी बॉडी को ए बॉडी क्या करेगी? वो अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अट्रैक्ट ना हो पाए, ये इसी पोजीशन पर बना रहे, फिर यहाँ पर आप इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ रहा है आपको। और फोर्स इज ऑलवेज डन वर्क, यानी कि यहाँ पर फिर आपको एक काम करना पड़ रहा है कि ये बॉडी इसी पोजीशन पर बनी रहे, या इस पोजीशन पर बनी रहे, इस पोजीशन पर बनी रहे, किसी अदर पोजीशन पर बनी रहे, इस बी के इर्द गिर्द चाहे जहाँ बना रहे। लेकिन ये अगर आप छोड़ देते हो इसको तो ये इसमें जाके अट्रैक्ट कर लेगा, बी पॉइंट में अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन के अगेंस्ट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। यानी कि इन ऊपर के दोनों जो हमने ये लिया, कह सकते हैं एक्टिविटी ली, इस एक्टिविटी से यही बात हमको पता चल रही है कि हमें हमेशा एक वर्क करना पड़ गया, यानी कि सम वर्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन मूविंग द चार्ज विसिनिटी। तो सम वर्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन मूविंग द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द अनदर चार्ज। अनदर चार्ज के आसपास अगर हम कोई दूसरा चार्ज घुमाते हैं या इधर उधर मोशन में लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमेशा एक वर्क करना पड़ता है। Obviously, a lot of work is required to creating an assembly of the charge at a point. This expressed in the term of the potential. इसी वर्क डन को हम पोटेंशियल के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। Therefore, the potential at the point in a region of a charge, जो चार्ज के रीजन में जो ये पोटेंशियल है किसी पॉइंट पर, उसी को हम मेजर कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ द वर्क डन। कौन से टर्म में मेजर कर रहे हैं हम लोग? वर्क डन के टर्म में मेजर कर रहे हैं इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द जीरो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, कह रहा है कि अगर हम कह रहे हैं कि किसी चार्ज को कहाँ से लेकर आ रहे हैं,
इन्फिनिटी सेपरेशन से लेकर आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी सेपरेशन पर हम किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल मानते हैं वो पोटेंशियल जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। और वहाँ से लेकर किसी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं किसी सोर्स चार्ज के रीजन के अंदर। मान लो कि ये हमारा सोर्स चार्ज है, इसके रीजन के अंदर कहाँ से लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्क डन करना पड़ गया ये क्या है? पोटेंशियल है। यही क्या है? पोटेंशियल है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कभी किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी रीजन ऑफ स्पेस में लेकर आते हैं, किसी रीजन ऑफ स्पेस में लेकर आते हैं, तो इस पॉइंट तक, इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ गया, इसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को पोटेंशियल कहते हैं। और याद रखना, इन्फिनिटी पर जो हम लोग पोटेंशियल लेते हैं वो क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो लेते हैं। तो यहाँ पर द पोटेंशियल एट द पॉइंट इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कैसे डिफाइंड है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हम यही बात को पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग कि वर्क डन ये, और पर यूनिट चार्ज कहाँ से किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ गया इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बोलेंगे। इसी को पोटेंशियल बोलेंगे। एक बात और बता दूं आपको कि जो पोटेंशियल है ना, इस पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात आपको बता दें कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के रीजन के अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज का रीजन है, ये पॉजिटिव चार्ज का रीजन है। पॉजिटिव चार्ज के रीजन के अंदर इन्फिनिटी से ये इन्फिनिटी है, यहाँ से कोई +Q टेस्ट चार्ज को हम लेकर आते हैं, टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं। याद रखना, इन्फिनिटी से लेकर आते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का रीजन है, और पॉजिटिव चार्ज का रीजन और टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो जब कभी भी हमें इस चार्ज को इसके अंदर लाना होगा तो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो चूँकि हमें वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए ये वर्क पॉजिटिव वर्क होगा। कैसा वर्क होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। सो पोटेंशियल ऑल्सो पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। यानी कि पॉजिटिव रीजन की वजह से जो पोटेंशियल किसी पॉइंट पर होता है वो पॉजिटिव होता है, जब किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट ए तक लाया जाता है। लेकिन अगर मान लो कि ये हमारा जो सोर्स चार्ज नेगेटिव है, तो इसका रीजन भी नेगेटिव हो जाएगा। अब हम अगर इन्फिनिटी से किसी टेस्ट पॉइंट चार्ज को लेकर आते हैं, किसी पॉइंट तक, मान लो पॉइंट ए है, तक लेकर आते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अब अट्रैक्शन का फोर्स होगा। अब हमें यहाँ पर काम करना नहीं पड़ेगा, वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमको वर्क डन क्या होगा? मिलेगा हमको। तो अगर वर्क डन मिलेगा तो अब हमारा वर्क डन नेगेटिव हो गया, और वर्क डन नेगेटिव होने से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन जब हमको मिलता है तो नेगेटिव, वर्क डन करना पड़ता है तो पॉजिटिव हो जाता है। ये बात भी आप याद रखें। ठीक है, और हमने आपको बता ही दिया कि जब कभी इस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाया जाता है तो वर्क डन क्या होता है? V = W/Q, और W = क्या हो जाएगा फिर? V × Q। देख लो, आप ऐसे देखो कि V = W/Q होता है, तो W = क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखें। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो देखो, इसकी यूनिट जूल होगी, इसकी यूनिट कूलाम होगी। तो वोल्ट यानी पोटेंशियल की यूनिट की अगर हम बात कर लें तो पोटेंशियल की यूनिट क्या बनने वाली है? जूल/कूलाम बनने वाली है। इसी जूल/कूलाम को हम वोल्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वोल्ट लिखते हैं। याद रखना, इसी को हम लोग वोल्ट लिखते हैं। 1 वोल्ट जो होता है वो 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1 वोल्ट 1 जूल/कूलाम के इक्वल होता है, 1 जूल/कूलाम के इक्वल होता है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन अगर कभी आपसे पूछी जाए तो क्या लिखोगे कि 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ द वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। 1 कूलाम के चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है, अगर वो 1 जूल है
1 जूल है तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है बेटा, तो पोटेंशियल यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। हालांकि हमने लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि आपको यहाँ इस लेक्चर में हम पोटेंशियल भी बताएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस भी बताएंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, यानी कि लेंथ ज़्यादा ना हो, इसलिए हम इस लेक्चर में पोटेंशियल की बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।